नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश शर्मा, ओस्टियोपैथ एंड फिजियोथेरेपिस्ट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक और नया टॉपिक लेके आए हैं। यह टॉपिक आज रहेगा नेक पेन के बारे में, और नेक पेन में हमें कौन कौन सी सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं जो हमें रूटीनली करनी चाहिए। दोस्तों, पूरी वीडियो को देखते रहिए, लास्ट तक हमारी वीडियो को जरूर देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी सभी के लिए यूज़फुल हो सके। तो दोस्तों, नेक पेन की एक्सरसाइजेस पे चलने से पहले हम आपको नेक पेन के बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं कि नेक पेन आखिर में हमें होता क्यों है और इसकी प्रिविलेंसेस कितनी है। तो दोस्तों, वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन को हम देखते हैं। वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन में हम नेक पेन के आंकड़ों को देखते हैं तो इसके आंकड़े 16.7% से लेके 75.1% तक आते हैं। तो ये आंकड़े बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे कि हमारी अर्गोनॉमिक्स कैसी है। अर्गोनॉमिक मीन्स कि हमारा जो काम करने की जगह है या वर्क प्लेस है हमारा, वो कैसा है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, हम जो वर्क से रिलेटेड हमारी एक्टिविटी है उसमें हमें बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करनी है या फिर हमें बैठ के डेस्कटॉप या लैपटॉप के ऊपर घंटों तक काम करना पड़ता है। दूसरी चीज़, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती हैं एज के ऊपर और उसके बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर कि उसका बॉडी स्ट्रक्चर किस टाइप का है। शरीर मोटा है, शरीर पतला है या फिर शरीर एवरेज है। तीसरी चीज डिपेंड करती है बिहेवियरल पैटर्न के ऊपर कि एल्कोहलिक है, स्मोकिंग करने वाला है या कोई और एडिक्शन में है कि नहीं है। उसके बाद डिपेंड करती है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के ऊपर, जैसे जॉब सेटिस्फैक्शन, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी और डिप्रेशन। नेक पेन होने के बहुत सारे रीजन हैं, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है मसल स्ट्रेन। जब हम एक ही पोजीशन में काफी देर तक झुक के थोड़ी को बाहर निकाल के और राउंड शोल्डर करके काफी देर तक बैठे रहते हैं तो हमारे नेक के मसल्स पर स्ट्रेन पड़ना शुरू हो जाता है, जिससे हमें नेक पेन होना शुरू हो जाता है। दूसरा चीज है सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस। सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस के अंदर हमारी गर्दन की रीढ़ की हड्डियों के कोने बढ़ने शुरू हो जाते हैं, जिनको हम ओस्टियोफाइट्स कहते हैं। वो ओस्टियोफाइट्स भी पेनफुल होते हैं, जिसकी वजह से हमें नेक पेन होता है। तीसरी चीज है नर्व कंप्रेशन। हमारी गर्दन के अंदर जो डिस्क होती हैं वो डिस्क फटकर या फिर जो हमारे रीढ़ की हड्डी के कोने बढ़ गए हैं, जिनको हम ओस्टियोफाइट्स कहते हैं, उनके नीचे नर्व कंप्रेस होने की वजह से भी हमें गर्दन दर्द या फिर हाथों के अंदर दर्द, सूनापन, टिंगलिंग सेंसेशन, ये सभी सिम्टम्स फील होने स्टार्ट हो जाते हैं। चौथी चीज है फेसेट जॉइंट्स आर्थ्रोपैथी, जिसमें हमारे गर्दन की रीढ़ की हड्डी के जो छोटे छोटे जॉइंट्स हैं उनमें वियर एंड टियर होना स्टार्ट हो जाता है और हमारी स्पाइन स्टिफ होनी शुरू हो जाती है। उसकी वजह से भी हमें नेक पेन रहना शुरू हो जाता है। उसके बाद आता है इंजरीज। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में या फिर कोई एक्सीडेंट होने की वजह से जब हमारी गर्दन में झटका लग जाता है, जिसको हम विप्लैश इंजरी कहते हैं, उसकी वजह से भी हमें नेक पेन रहना शुरू हो जाता है। दोस्तों, नेक पेन के बहुत सारे सिम्टम्स हैं। ये जितने भी कारण हैं, इन सभी कारणों में कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो हर पेशेंट को फील होते हैं। आम भाषा में इस बीमारी को सर्वाइकल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, सर्वाइकल नाम की कोई बीमारी नहीं है। सर्वाइकल हमारे सिर्फ गर्दन के अंदर 7 वर्टिब्रास को कहते हैं, उनको हम सर्वाइकल वर्टिब्रा कहते हैं। इन सर्वाइकल वर्टिब्रा से रिलेटेड जब हमें प्रॉब्लम होती है तो उसको हम सर्वाइकल नेक पेन या फिर सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस कहते हैं। इस बीमारी में हमें गर्दन में दर्द, सर में दर्द, आंखों में दर्द, चक्कर आना, उल्टी जैसा महसूस होना, हाथों में सूनापन आना, कंधों में भारीपन रहना, हाथ में दर्द आना और इसके अलावा और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो हमें फील होते हैं।
तो इन एक्सरसाइज को करके आप अपने गर्दन दर्द व एसोसिएटेड सिम्टम्स को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, आपको सिर्फ करना इतना है कि इन एक्सरसाइजेस को निभाकर दिन में 2 से 3 बार लगभग 3 से 4 हफ्ते तक लगातार करना है। अगर जो आपको आराम महसूस होता है तो ये एक्सरसाइज आप 3 महीने तक कंटिन्यू कीजिएगा। अगर जो आपको आराम महसूस नहीं होता है तो आप अपने आसपास किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाकर उसकी सलाह के अनुसार अपनी गर्दन का ट्रीटमेंट करवाइएगा। तो आइए चलते हैं, हम कौन कौन सी एक्सरसाइज नेक पेन के लिए करेंगे। पहली एक्सरसाइज के लिए आप एक टॉवल रोल बनाकर अपने सर के नीचे लगा लेंगे। उसके बाद हम अपनी चिन को अंदर की तरफ पोक करेंगे और टॉवल रोल को सर के साथ नीचे दबाएंगे और इस पोजीशन को 10 सेकंड होल्ड करके रखेंगे। 10 सेकंड होल्ड करने के बाद हम अपनी गर्दन को लूज छोड़ देंगे और 5 सेकंड का आराम देने के बाद फिर से टॉवल रोल को नीचे की तरफ दबाएंगे। यह एक्सरसाइज हम 10 से 15 बार रिपीट करेंगे। इस एक्सरसाइज से हम अपने डीप नेक फ्लेक्सर्स की स्ट्रेंथनिंग करेंगे। डीप नेक फ्लेक्सर्स हमारे वो मसल्स हैं जो हमारी गर्दन को आगे की तरफ झुकाते हैं। काफी देर तक गलत पोजीशन में बैठे रहने की वजह से हमारे डीप नेक फ्लेक्सर्स वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा फॉरवर्ड हेड पोस्चर हो जाता है। यह एक्सरसाइज आपके डीप नेक फ्लेक्सर्स की स्ट्रेंथनिंग करेगी और आपके फॉरवर्ड हेड पोस्चर को ठीक करेगी। दूसरी एक्सरसाइज के लिए हम बैक को स्ट्रेट करके बैठेंगे और अपनी चिन को टक इन करेंगे, अंदर की तरफ खींचेंगे। ठोड़ी को अंदर खींच के हम 10 सेकंड इस पोजीशन को होल्ड करके रखेंगे। 10 सेकंड होल्ड करने के बाद हम वापस से नेक को लूज छोड़ देंगे। 5 सेकंड का आराम देने के बाद फिर से हम चिन को अंदर की तरफ खींचेंगे। 10 सेकंड होल्ड करके फिर से वापस छोड़ देंगे। यह एक्सरसाइज भी आपके फॉरवर्ड हेड पोस्चर को करेक्ट करने के लिए और डीप नेक फ्लेक्सर्स मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत ही परफेक्ट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज के भी आपको 10 से 15 रिपीटेशन करने हैं। यह एक्सरसाइज करते हुए आपको अपनी बैक को स्ट्रेट रखना है और ठोड़ी को अंदर की तरफ खींचना है। आपको गर्दन को ऊपर या नीचे नहीं करना है, बिल्कुल पीछे की तरफ ठोड़ी को खींचना है। साइड व्यू से जब हम देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि कैसे चिन को सिर्फ टक इन करना है। इसमें गर्दन की कोई ऊपर या नीचे मूवमेंट नहीं हो रही है, सिर्फ चिन को टक इन किया जा रहा है, ठोड़ी को अंदर की तरफ खींचा जा रहा है। फॉरवर्ड हेड पोस्चर हमारी हेडेक का एक बहुत ही बड़ा रीजन है। जब आपका फॉरवर्ड हेड पोस्चर करेक्ट होगा, उसके साथ आपकी हेडेक भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। 10 से 15 रिपीटेशन करने हैं और हर एक रिपीटेशन के बीच में 5 सेकंड का गैप जरूर देना है। तीसरी एक्सरसाइज के लिए हमें सीधा बैठ के सिंपली गर्दन को दोनों साइड में रोटेट करना है। एक साइड रोटेशन करने के बाद हमें उस पोजीशन को 10 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है। 10 सेकंड होल्ड करने के बाद हमें गर्दन को दूसरी साइड में रोटेट करना है। दूसरी साइड में भी रोटेट करके 10 सेकंड होल्ड करना है। रोटेशन के साथ हमें शोल्डर को आगे की तरफ नहीं खींचना है, हमें शोल्डर को पीछे की तरफ ही रखना है। इस एक्सरसाइज को भी 10 से 15 बार रिपीट करना है। हर एक पोजीशन को 10 सेकंड तक होल्ड करके रखना है और उसके बाद हमें दूसरी साइड में नेक को रोटेट करना है। दोस्तों, रोटेशन हमारी नेक की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज ऑफ मोशन है।
जब हमें नेक पेन होता है या सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस होता है तो हमारी नेक में स्टिफनेस आ जाती है, जिसकी वजह से हमारे रोटेटर ग्रुप ऑफ मसल्स टाइट होने शुरू हो जाते हैं और हमारी रोटेशन रेंज ऑफ मोशन बिल्कुल कम हो जाती है। इस एक्सरसाइज को बिल्कुल धीरे धीरे स्मूथली दोनों साइड में परफॉर्म करना है। कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है और कोई भी झटका नहीं लगने देना है। चौथी एक्सरसाइज के लिए हम अपने राइट हैंड को अपने राइट कूल्हे के नीचे रखेंगे और लेफ्ट हैंड के साथ कान के बिल्कुल नीचे से पकड़कर गर्दन को पूरा लेफ्ट साइड में स्ट्रेच करेंगे। हमें गर्दन में लेटरल साइड में स्ट्रेच की सेंसेशन फील होनी चाहिए। जब हम गर्दन को लेफ्ट साइड स्ट्रेच करेंगे तो गर्दन में हमें स्ट्रेच फील होना चाहिए। हम गर्दन को थोड़ा सा आगे पीछे करके या थोड़ा सा रोटेट करके स्ट्रेच की सेंसेशन को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इस स्ट्रेच को 15 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है। 15 सेकंड होल्ड करने के बाद 5 सेकंड के लिए आराम देके हमें फिर से स्ट्रेच करके 15 सेकंड के लिए होल्ड करना है। इस एक्सरसाइज को भी हम 10 से 15 बार रिपीट करेंगे। पहले राइट साइड में रिपीट करेंगे, उसके बाद फिर हम लेफ्ट साइड में रिपीट करेंगे। बहुत ज्यादा देर तक गलत पोजीशन में बैठे रहने की वजह से, सर के नीचे मोटा पिल्लो लगा के सोने की वजह से, गलत तरीके से बैठकर मोबाइल यूज़ करने की वजह से, गलत तरीके से बैठकर टीवी देखने की वजह से, लेटकर पढ़ने की वजह से हमारे गर्दन के दोनों साइड के मसल्स टाइट हो जाते हैं। जब ये मसल्स टाइट होते हैं तो हमारी गर्दन की रेंज ऑफ मोशन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, रेंज ऑफ मोशन को घटा देते हैं। जब ये मसल्स टाइट होते हैं तो इन मसल्स के अंदर ट्रिगर पॉइंट्स डेवलप हो जाते हैं जो कि बड़े ही पेनफुल स्पॉट होते हैं। जब हम स्ट्रेचिंग करेंगे तो मसल इलोंगेट होगा, मसल के अंदर जो स्टिफनेस आ गई है वो रिलीज होगी, मसल के अंदर जो ट्रिगर पॉइंट्स बन गए हैं वो ट्रिगर पॉइंट्स धीरे धीरे नरम पड़ना शुरू हो जाएंगे और हमारा गर्दन के दोनों साइड में होने वाला दर्द, हमारा सर में जाने वाला दर्द, हमारा हाथ में आने वाला दर्द, ये सभी दर्द धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। गर्दन की रोटेशन और गर्दन की राइट साइड बेंडिंग एंड लेफ्ट साइड बेंडिंग दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज ऑफ मोशन है। हमारा मेन मोटिव इन रेंज ऑफ मोशन को प्रॉपरली मेंटेन करके रखना है। जब हमारी रेंज ऑफ मोशन प्रॉपरली मेंटेन होगी तो हमें नेक पेन व एसोसिएटेड सिम्टम्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। पांचवी एक्सरसाइज के लिए हम अपने दोनों हाथों को अपने कंधों के ऊपर रखकर हम अपने कंधों को पूरी रेंज ऑफ मोशन तक स्ट्रेच करते हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 15 से 20 बार घुमाएंगे। इस एक्सरसाइज में हमारी रोटेशन शोल्डर की पूरी रेंज ऑफ मोशन तक होनी चाहिए। हमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा कंधों को नहीं घुमाना है, आगे से और पीछे तक कंधों को पूरा स्ट्रेच करते हुए आगे से पीछे तक लेके जाना है। शोल्डर सर्कमडक्शन ये भी नेक पेन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को भी कम से कम 15 से 20 बार क्लॉकवाइज और 15 से 20 बार एंटी क्लॉकवाइज हमें करना है। जैसे कि गर्दन और कंधों के मसल लगभग आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो जब हमें कंधे की स्टिफनेस आती है तो हमें नेक पेन, और जब नेक पेन होता है तो हमें कंधे की स्टिफनेस और पेन होना एक नॉर्मल बात है। इसलिए हमें दोनों को मेंटेन करके रखना बहुत ही जरूरी है।